गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 26 और फ्रेंड्स ये ज्योमेट्री का पार्ट 26 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने अब तक 25 पार्ट्स में देखा किस तरीके से हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड। जैसे सबसे पहले हमने पॉइंट्स, लाइंस, एंगल के कॉन्सेप्ट सीखे, फिर हमने ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट सीखा, फिर फ्रेंड्स हमने सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और फिर फ्रेंड्स ऑर्थो सेंटर के कॉन्सेप्ट सीखे। हमने फ्रेंड्स साइन रूल, प्रोजेक्शन फार्मूला, कोसाइन रूल, इनका एप्लीकेशन देखा। आपने ये भी देखा फ्रेंड्स कि राइट एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ कैसे मतलब कहाँ पे इन सेंटर, सरकम सेंटर वगैरह लाई करते हैं। फ्रेंड्स सब चीज़ मतलब आपने तकरीबन देखी। फ्रेंड्स हमने ट्रिपलेट के भी कॉन्सेप्ट्स देखे। फ्रेंड्स ट्रिपलेट्स के जो फॉर्मूले हैं वो जनरली फ्रेंड्स जो प्रॉब्लम्स देखे गए हैं वो जब सर्कल इंट्रोड्यूस होता है तो उस टाइम उसके प्रॉब्लम्स ज़्यादा मतलब उस पर ज़्यादा फ्रेम होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि राइट एंगल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपके साथ यूज़ होती चलेंगी तो आपको ट्रिपलेट के थ्रू इंटर रिलेट करने में आसानी होगी। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए जो और एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है वो हम कॉन्ग्रुएंसी और फ्रेंड्स सिमिलैरिटी के जब कॉन्सेप्ट्स देखना स्टार्ट करेंगे तो सिमिलैरिटी में मैं उसको पढ़ाऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स जब ट्रिपलेट के कोर कॉन्सेप्ट या कोर क्वेश्चंस जो होते हैं जो उस पर मतलब फुली डेडिकेटेड क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं उसके क्वेश्चन हम देखेंगे सर्कल के आसपास। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, बैच से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है, वहाँ के लिए कितने हेल्पफुल हो रहे हैं ये लेक्चर्स। आप खुद ये चीज़ रियलाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपसे जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि मतलब अब तक के सारे कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड रहेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्लास आएगी या नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा मतलब लेक्चर नंबर 27 वहाँ से हम फ्रेंड्स कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, फिर फ्रेंड्स हम सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर ऐसे करके हम क्वाड्रिलेटरल, फिर सर्कल्स मतलब पॉलीगन्स सब चीज़ हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर उसकी डेप्थ तक जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है फ्रेंड्स पी क्यू आर जिसमें पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री का है, पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, पी आर 26 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रेडियस इन सर्कल। फ्रेंड्स आपने देखा भी है कि मैंने राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड जो इन सेंटर, इन रेडियस और सरकम सेंटर, सरकम रेडियस का जो भी प्रूफ था प्लस उसका जो भी फॉर्मूले थे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार लास्ट लेक्चर अच्छे से देखिए। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए ये एक ट्राइंगल हो गया जिसमें ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, ये एंगल आपको कह रहा है कि 90 डिग्री का है, गिवन है। ठीक है, PQ कह रहा है फ्रेंड्स वो 10 सेंटीमीटर है, ये लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर है। PR ये 26 सेंटीमीटर। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रेडियस ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल पे इन रेडियस का क्या मतलब, इन रेडियस जो है इन सर्कल का इन रेडियस क्या होगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। आप जानते थे फ्रेंड्स कि इन सर्कल पे इन रेडियस हम कैसे ड्रॉ करते थे, ये आपको पता है। ठीक है, कि सबसे पहले हम एंगल बाइसेक्टर बनाते थे, फिर हम रेडियस लेते थे, उसके बाद हम सर्कल ड्रॉ करते थे। ठीक है, वो चीज़ आपसे पूछ रहा है क्या, देखिए जैसे ये सर्कल होता था, मान लीजिए ये मीटिंग पॉइंट था सबका, ये ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो फ्रेंड्स देखिए आप एक चीज जानते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी जो इन रेडियस की लगती है, जब तक ये लेंथ हमको नहीं पता होगी तब तक हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास जो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो एक तो फ्रेंड्स है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम क्या करते थे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, और फ्रेंड्स ये मान लीजिए बेस है। ठीक है, तो हम इसको अगर करें हाइपोटेन्यूज रख दें पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस मान लीजिए क्यू आर का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, पी आर कितना है फ्रेंड्स, पी आर 26 है, 26 कितना होता है 676 और फ्रेंड्स ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा -100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 576, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर, तो ये कितना होगा क्यू आर इक्वल्स टू 24 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। रूट में वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, लेकिन आप जानते हैं कि माइनस में कोई लेंथ एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम पॉजिटिव ही वैल्यू ऑलवेज कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इसी चीज को सॉल्व करने का ट्रिपलेट से कितना अच्छा तरीका होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी। आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा था 5, 12, 13। आप फ्रेंड्स जानते थे जो कि लॉन्गेस्ट जो होती थी, लॉन्गेस्ट या सबसे बड़ी डिजिट जो होती थी वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है, और इसमें आप ये चीज़ फाइंड कर चुके हैं कि ये 24 सेंटीमीटर, आपको इंटर रिलेट करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आपको फ्रेंड्स मैंने बताया था कि जैसे ये ट्रिपलेट है तो इसके मल्टीपल भी जो बनेंगे वो भी ट्रिपलेट ही फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए फ्रेंड्स ये जैसे 5 है तो 5 2 जा 10 इंटू 2 करिए तो 10 हो जाएगी, 13 इंटू 2, ठीक है, तो ये 26 हो जाएगा। और आपसे फ्रेंड्स ये पूछ रहा है ये वाला, तो आपने इसको क्या किया, इसको भी सेम एज इट इज इंटू 2 कर दिया, मल्टीपल सेम, तो ये 24 आ गया, ठीक है। और वही चीज़ देखिए वही लेंथ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो लेंथ से रिलेटेड आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये था ट्रिपलेट वाला, इस पर लिख लीजिए ट्रिपलेट। अब फ्रेंड्स देखिए अब आपसे पूछ रहा हो इन रेडियस ऑफ इन सर्कल, ठीक है, तो लिख लीजिए इन रेडियस ऑफ इन सर्कल। तो इन रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होता था फ्रेंड्स, देखिए हम जब ऐसे मानते थे, मान लीजिए ए सी बी हम मानते थे, तो सी जैसे इसको मानते थे तो इसके अपोजिट ये क्या है, ये मान लीजिए स्मॉल क्यू हो गया, ये आर है तो ये स्मॉल आर हो गया, थोड़ी देर समझिए ऐसी, ये पी है तो ये स्मॉल पी हो गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो बनता था क्या बनता था, आर प्लस पी माइनस क्यू बाय 2, यही बनता था, ठीक है। अब इसी पे हम वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, देखिए आर कौन सा ये वाला है 10 प्लस पी क्या है 24, ठीक है, माइनस 26 बाय 2, तो ये कितना हो गया, देखिए 34 हो गया, 34 में से फ्रेंड्स 26 ये 8 हो गया, 8 बाय 2 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये जो फ्रेंड्स इन रेडियस आया है, ये जो रेडियस आया है इन रेडियस आर इक्वल्स टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स सॉल्व करने का तरीका। ट्रिपलेट देखिए कितना, इतने मेथड मतलब इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप इससे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ्स ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर, फ्रेंड्स मीडियंस की लेंथ दे रखी है आपको 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन स्क्वायर सेंटीमीटर इज, एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर आपसे पूछ रहा। फ्रेंड्स सेम डिजिट पे आपने एक सरकम सेंटर का एक क्वेश्चन देखा था, अगर आपको मतलब आप मेमोराइज कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी हेल्प करेगा ये। देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए मीडियंस क्या होता था, सेंट्रॉइड होता था, आप जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बनाएंगे ट्राइंगल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, ठीक है। मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए मीडियन आप जानते हैं कि मीडियन अपोजिट साइड को बराबर पार्ट्स में बांटता है, तो मान लीजिए आपने एक मीडियन ड्रॉप किया ये, ठीक है, एक मीडियन बी से ड्रॉप किया वर्टेक्स ये, एक मीडियन यहाँ से ड्रॉप किया ये, ठीक है। ये मान लीजिए हो गया एम एन ओ और ये सेंट्रॉइड जी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए इसकी लेंथ आपको दी हुई है, थोड़ी देर समझिए, 9 सेंटीमीटर, इस मीडियन की 9 सेंटीमीटर, ठीक है।
इसकी मान लीजिए आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ मान लीजिए आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज़ बताइए, आप थोड़ी देर पीछे जाके रियलाइज़ करने की या मतलब याद करने की कोशिश करिए, जब लेक्चर आपने अगर देखा हो मीडियंस का, तो इसमें क्या फॉर्मूला होता था, एरिया ऑफ मीडियन, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम निकालते थे इसमें, तो हम क्या किया करते थे, 4/3 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पैरामीटर ऑफ मीडियंस टू द सेमी पैरामीटर ऑफ मीडियन माइनस मीडियन 1 इंटू सेमी पैरामीटर माइनस मीडियन 2 इंटू सेमी पैरामीटर माइनस मीडियन 3। ठीक है, ये हम किया करते थे। और सेमी पैरामीटर ऑफ मीडियंस हम कैसे निकालते थे, ठीक है, m1 प्लस m2 प्लस m3/2 है कि नहीं, इससे हम करके निकालते थे। और फ्रेंड्स एक चीज़ और भी मैंने आपको बताया था अगर याद हो, कि जैसे मान लीजिए ये आपने देखा, ये दोनों पार्ट देखिए, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, इस मीडियन के लिए ये दोनों बेस बराबर हैं, इस मीडियन के लिए ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स एरिया क्या होता था, आप जानते थे कि इक्वल पार्ट्स में बांटता था। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम इसका सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना हो गया देखिए, 9 प्लस 12 प्लस 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आएगा देखिए, 5 2 7 9 7 16 1, और फ्रेंड्स ये कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 18। ठीक है, ये आपके पास 18 आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए, इस 18 से बाकी इसमें रख देंगे। ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो क्या होगा देखिए, 4/3 ऑफ 18 माइनस 9, 18 माइनस 12, 18 माइनस 15। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स उसके बाद देखिए क्या होगा, 18 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 3। ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व करना भी आपको बताया था फ्रेंड्स, याद हो, देखिए 9 2 जा, ये 9 है, ठीक है, 2 3 जा। अब इसमें से फ्रेंड्स आप जानते हैं स्क्वायर रूट से स्क्वायर वैल्यूज बाहर आ जाएंगी, तो क्या होगा देखिए, 4/3 ऑफ, देखिए ये दो 9 हो गए, 9 इंटू ये 2 बार 2 हो गए, तो 2 इंटू 2 बार 3 हो गए 3। ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये कितना होगा देखिए, 8 9 जा 72, तो 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपने फाइंड कर लिया। अब फ्रेंड्स देखिए, इसी में अगर आपसे वो थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेम कर देता कि मान लीजिए जैसे 72 है तो पूरे का एरिया, मैंने आपको बताया है कि पूरा बराबर पार्ट्स में बंटता है। ठीक है, बराबर पार्ट्स में मतलब अगर ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो 6 पार्ट्स में ही बंट रहा होगा, तो मतलब ये एरिया भी 6 पार्ट में बंट रहा होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस लेवल तक आपसे पूछता, ठीक है, तो मान लीजिए किसी भी ट्राइंगल का पूछ लेता, मान लीजिए आपसे वो ये पूछ ले, ट्राइंगल BGBNC, मान लीजिए इतने का एरिया आपसे पूछ ले वो। ठीक है, मान लीजिए ये 1 हो गया ट्राइंगल, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, इसको सबसे पहले हम 6 पार्ट्स में बांटेंगे। 6 पार्ट्स में बांटने का मतलब क्या है, 72 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स देखिए, आपसे मैंने क्या कहा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में उसने पूछा होता BNC, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BNC। ठीक है, तो आप क्या करते, कुछ नहीं करते फ्रेंड्स, ये जो 12 आपने निकाल लिया है, ये इंडिविजुअल मतलब 12 इसका एरिया है। ठीक है, 12 इसका एरिया है,
12 इसका एरिया है, 12 इसका एरिया है, 12 इसका एरिया है, 12 इसका एरिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बी एंड सी टोटल एरिया कितना होगा, तो ये कैसे निकलेगा 12 1 2 3, मतलब इसमें 3 टाइम्स यूज हो रहा है, तो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का फ्रेम हो फ्रेंड्स, आप मतलब मीडियन सेंट्रोइड से रिलेटेड बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल ए बी सी, सी इज ऑब्ट्यूज एंगल। फ्रेंड्स, ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें सी ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स एट ए एंड बी मीट बी सी एंड ए सी प्रोड्यूस एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ ए बी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू बी ई देन एंगल ए सी बी इक्वल्स टू आपसे पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड, देखिए वो कह क्या रहा है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है, वो सी पे ऑब्ट्यूज एंगल है। हम मान लीजिए इसको कुछ ऐसा बनाए, इस फिगर को। ऑब्ट्यूज एंगल फ्रेंड्स मतलब आप जानते हैं क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो मान लीजिए वो कह भी रहा है कि सी ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इसको कह रहा है वो कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे पूछ क्या रहा है, ए सी बी, मतलब यही वाला एंगल आपसे निकालने को भी कह रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स एट ए एंड बी। एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ए और बी पे। फ्रेंड्स, एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। देखिए, ये तो इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल होता है ये। ठीक है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मतलब ये कुछ ऐसा फिगर बनता है। देखिए, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए ये हो गया, स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स इसको देखिए, इस पे क्या होगा, इस पे कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया। अब फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है, एंगल्स एट ए एंड बी मीट बी सी एंड ए सी, बी सी एंड ए सी। ठीक है, एट डी एंड ई रिस्पेक्टिव, मतलब बी सी डी पे मिल रहा है, बी सी डी पे मिल रहा है, मतलब ये जहां मीट हो रहे हैं, देखिए मान लीजिए यहां कहीं ये मीट हो रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट। ठीक है, तो ये कितने पे, डी पे। और ये फ्रेंड्स ए सी ई पे, ए सी जो है ये ई पे मीट हो रहा है, मतलब ये पॉइंट ई मान लीजिए। ये स्ट्रेट लाइन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा बीच में। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद क्या कह रहा है वो, रिस्पेक्टिवली इफ ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ए डी इक्वल्स टू बी ई, ए डी इक्वल्स टू बी ई। फ्रेंड्स देखिए, ये बराबर ये है तो ये बराबर ये भी तो होगा, है कि नहीं, ये आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छे। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद एंगल ए सी बी आपसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ए सी बी। ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ये जो एंगल आएगा ये मोर देन 90 डिग्री आएगा। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, मान लीजिए थोड़ी देर इस वाले ट्रायंगल को देखिए, डी ए बी को। ठीक है, तो आप क्या देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो एंगल है देखिए, ये पूरा, ठीक है, ये इस एंगल के अलावा ये कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जब भी बनेगा तो उनके बेस के साथ जो एंगल बनता है वो सेम होता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। तो मान लीजिए इसको हम x मान लें, ठीक है, x डिग्री, तो ये भी x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज। फ्रेंड्स इसके साथ देखिए, ये इस वर्टेक्स के अलावा ये दोनों बराबर है ना। ठीक है,
तो ये भी एंगल सेम होंगे, ये वाले और ये वाले, तो ये क्या हो जाएंगे, ये y डिग्री हो जाएगा, ये भी y डिग्री हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज में मैंने आपको क्या बताया था कि ये अगर y डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस y हो जाएगा। ये भी आप जानते हैं, ये कितना 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा ये, ठीक है, x हो गया। आप फ्रेंड्स एक चीज बताइए, बहुत अच्छे, ये आपने पूरा एंगल फाइंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको ये एंगल कंसीडर करने के लिए ये पता होना चाहिए, ये वाला एंगल, ये आपको नहीं पता है कि नहीं, ये तो ये कैसे निकालेंगे। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, ये एंगल आपका हो जाएगा, देखिए आप खुद गौर करिए कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये हो जाएगा 90 प्लस y/2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 90 प्लस x/2। आप करके निकाल के देखिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आप फ्रेंड्स देखिए, एंगल पता लग गया आपको, बहुत इजीली आप फाइंड कर लेंगे। कैसे, देखिए, इन ट्राइंगल DAB, इन ट्राइंगल DAB, ठीक है, x प्लस ये कितना हो रहा है, ये पूरा एंगल, ये फ्रेंड्स डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये माइनस y/2 होगा, ठीक है, ये माइनस y/2 होगा। जब इसके साथ कंसीडर करेंगे तो प्लस y/2 होगा, ठीक है, ये माइनस, ठीक है, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो ये आएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, ये क्या होगा, ये पूरा इस ट्राइंगल में x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस ये कितना होगा 90 प्लस y/2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2x डिग्री प्लस ये 90 इधर चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 90 बचेगा, 90 डिग्री इक्वल्स टू y/2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। इन ट्राइंगल EBA, इन ट्राइंगल EBA, ठीक है, EBA में क्या होगा, देखिए y डिग्री प्लस ये वाला एंगल, ये पूरा, ठीक है, क्योंकि आपको अब जरूरत फ्रेंड्स इस पूरे एंगल की है, इसकी और इसकी, ठीक है, इसकी, तो ये वाला कितना था, ये 90 प्लस x/2 था, ठीक है, और इसमें क्या था 90 प्लस y/2, ठीक है, वही चीज हमने रखी, तो कितना होगा 90 डिग्री प्लस x/2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया, इस 90 को इधर ले गए तो ये कितना हो जाएगा 4y प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, सेकंड हो गया ये। अब फ्रेंड्स देखिए, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये क्या है 4y प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। आप फ्रेंड्स किसी भी एक उसको बराबर कर दीजिए। देखिए मान लीजिए हम इसमें x का कोफिशिएंट बराबर करना चाहे तो इसमें इंटू 4 कर देंगे, इसमें इंटू 4 कर देंगे, इसमें भी इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी फ्रेंड्स 16y प्लस 4x इक्वल्स टू 720। अब फ्रेंड्स इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए इससे बीच से हम इसको हटा दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। यहाँ से होगा तो ये कितना होगा माइनस 15y, है कि नहीं, और इसमें से ये जाएगा तो कितना होगा 0, 8 4 12 5, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये भी माइनस में आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 15y देखिए 15y इक्वल्स टू 540, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को तो आप जान ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
y इक्वल्स टू 540/15, तो ये कितना 15 × 45, 15 × 6 = 90, ठीक है। y इक्वल्स टू फ्रेंड्स 36 डिग्री आ गया, ठीक है। y की वैल्यू 36 आ गई। और फ्रेंड्स y की वैल्यू 36 आने का मतलब क्या है, देखिए कि ये भी 36 हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, एज इट इज x की वैल्यू भी 36 डिग्री हो जाएगी। और फ्रेंड्स x की वैल्यू भी 36 हो गई, y की वैल्यू भी 36 हो गई, तो 180 से माइनस कर देंगे 72 को, देखिए एंगल ACB, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 72, 72 ऐसे फ्रेंड्स, ये 36, ये 36, ये 36, ये 36, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल ACB इक्वल्स टू 108 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स वो कितनी आ रही है, 108 डिग्री, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा देखा है अच्छे से तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है फ्रेंड्स। एक ट्राइंगल है PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है। PR इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये जो फ्रेंड्स लेंथ है ये कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। मीडियन PS इक्वल्स टू 3√5/2, ठीक है फ्रेंड्स। PS एक मीडियन है, मतलब यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे PS। आप मीडियन की प्रॉपर्टी जानते हैं कि जिस पे गिरेगी उसको बराबर लेंथ में डिवाइड कर देगी, तो ये PS हो गया। और इसकी लेंथ आपको दे रखी कितनी, 3√5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन RM, RM की लेंथ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। RM ये M हो गया, RM इसकी लेंथ आपसे पूछ रहा है, तो आप करेंगे क्या, देखिए ये PR की लेंथ है फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था फ्रेंड्स मीडियन और हाइपोटेन्यूज के बीच रिलेशन लास्ट क्लास में राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, कि 4 लेंथ ऑफ मीडियन का स्क्वायर PS का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर PR का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, देखिए 4 ऑफ कितना है 3√5/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 ऑफ RM का स्क्वायर बाय 5, PR कितना है 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर करने पे, ठीक है। तो ये 125 हो गया, ये कितना हो जाएगा 4 × 3 × 3 = 9 × 5 = 45, 45/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4RM का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 45, और यहाँ से 45 इसमें माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 80, 4 ऑफ RM स्क्वायर, RM इक्वल्स टू 20, ठीक है। और ये होता कितना है 4 × 5 = 20, 4 मतलब कि 2√5 RM, ठीक है। मतलब इसकी लेंथ जो है फ्रेंड्स 2√5 सेंटीमीटर्स आ गई, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और बहुत डेप्थ तक पढ़ेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और शेयर तो फ्रेंड्स 100% करिए। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि आप जब शेयर करेंगे तो जो भी इनिशिएटिव है फ्रेंड्स इसका बहुत लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।